चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जनाब हम एहतजाज करते रहें, सिर्फ दुनिया को बताते रहें, और हम अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो इससे उसकी कार्रवाइयाँ बढ़ती जाएंगी। हमें इसको बहरहाल रोकना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी अब चेंज करनी मेरे ख्याल में हम पुरअमन मुल्क हैं, ये सारी दुनिया जानती है। हमारे ऊपर बहुत से दाग लगाए गए, लेकिन हमने सारे दाग धोए हैं, साफ के हमने अपने खून से सारे दाग धोए हैं। दहशतगर्दी का दाग था, पाकिस्तान कोई नहीं कह सकता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है, पनप रही है, और उसको कोई उसको बढ़ावा दे रहा है, कोई नहीं कह सकता है। हम दहशतगर्दी का शिकार हुए और हमने दहशतगर्दी को बेखौफ बुन से उखाड़ कर फेंक दिया है। अब इनफ इज इनफ। इंडिया जो कुछ कर रहा है उसका जवाब में होना चाहिए, और तुर्की ब तुर्की जवाब होना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है। लगाई साहब, दुबई से खुसूसी परवाज के जरिए 400 से ज्यादा वतन वापस पहुंच गए, उनको करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अब ये 400 पाकिस्तानियों का फ्यूचर क्या है? वहाँ पर ये लोग जॉब कर रहे थे, बेरोजगार हो गए, अब ये पाकिस्तान आ गए हैं, अब क्या करेंगे? अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको संभाले, उनको देखे, उनकी फैमिलीज को देखे। एक फ़्लाइट जो है वो 3 की थी, एक फ़्लाइट 7 की है, एक फ़्लाइट 10 की है। दुबई से ये फ़्लाइट्स आ रही हैं, और PIA की भी है, और अरब इमाराट्स की भी कोई और एयरलाइन है, किसी और UAE की कोई एक और एयरलाइन भी लोगों को ला रही है। इस वक्त तो पूरे के पूरे UAE से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ करा दें, हम अपने वतन तो वापस आ सकें। मैं तो रोज़ाना लोगों के फ़ोन सुनता रहता हूँ और उनसे बात होती रहती है। लोग बहुत परेशान हैं इस सूरत हाल से, और लोग अपने कमरों में कैद हैं, लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं। लोग मज़दूर थे, दिहाड़ीदार थे, उनकी दिहाड़ी नहीं है, उनका रोज़गार नहीं लगा हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा राब्ते कर रहे हैं। तो हुकूमत को ही उन पर तवज्जो देनी होगी। लगाई साहब, कराची में 5 से 8 मई तक हीट वेव चलने का इम्कान है। इस वक्त तो सिंध हुकूमत कोरोना वायरस से लगता है कि हीट वेव से बचने के लिए कोई इंतजाम किए गए होंगे, कि महकमा मौसमियात ने तो बता दिया है कि हीट वेव्स चलेंगी। तो अब ये लोगों के लिए लाजमी नहीं है कि वो घरों पर रहें। किसने अब कहा है कि जब हुकूमत भी लॉकडाउन का कह रही है, जब कोरोना का फैलाव भी लॉकडाउन का कह रहा है, जब वफाकी हुकूमत भी थोड़ी बहुत ओनरशिप ले रही है, जब दफातर भी बंद हैं, फिर क्या जरूरत पड़ी है कि आप बाइक निकालें और कहें जरा मैं बाहर तो होकर आऊँ। बाहर तो हीट वेव चल रहा है, हीट वेव चल रही है। बाहर तो एक ऐसी है कि आपको गर्मी लगे तो आपके वैसे एक तो कोरोना का खौफ अलग है, और दूसरा जो है वो हीट वेव से पिछली दफ़ा और मई में ही हुआ था। पिछली दफ़ा कितने लोग जो हैं वो अपनी जान से गए थे। तो फॉर गॉड से बराए मेहरबानी अपने घरों पर रहिए। 5 से 8, 5, 6, 7, 8 कर तो आप इन तारीखों में तो आप घर से बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी आ रही है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और उसमें जान से जाने के ख़तरात बढ़ जाएंगे। इसलिए कि सन स्ट्रोक लगता है जब आपको सूरज की हिद्दत ज़्यादा लगती है तो फिर इंसानी जान को ख़तरा होता है। तो हमें एक तो अपना ख्याल रखना है, दूसरा ये कि ज़ाहिर है ये सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, ये शहरी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो अस्पतालों को, अब तक तो अस्पतालों में डॉक्टर्स वैसे ही कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं, उनकी जानें वैसे ही ख़तरे में हैं। तो अब अगर हम लोग खुद एहतियात करें और बाहर ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लगा इस आलमी मंजरनामे से खबर है मेरे पास, कनाडा में हथियारों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। तो सोसाइटी को पुरअमन रखने के लिए ये कैसा इकदाम है? मेरे ख्याल में एक तो वो पुरअमन सोसाइटी है कि लोगों के पास जो हथियार हैं, जो लोगों ने कभी खरीदे, जो खतरनाक हथियार थे या ज़्यादा मार करने वाले हथियार थे या ज़्यादा जाने लेने वाले हथियार थे, उनकी कनाडा में ज़रूरत नहीं है। कनाडा में इस तरह के हालात नहीं हैं कि इस तरह के हथियार रखे जाएं, और उन्होंने लोगों को एक मोहलत टाइम फ्रेम भी दिया है कि 2 साल के अंदर अंदर आप हथियार जमा करवा दें। लोगों से कहा गया वो लोगों से आम लोगों से भी कहा गया है कि वो कानूनी हथियार जो उन्होंने लिए हुए हैं वो भी वापस जमा करा दें। वैसे तो गैर कानूनी नहीं होंगे, अगर होंगे तो लोगों को वो सबमिट करने चाहिए, वो दे देने चाहिए, हुकूमत के हवाले कर देने चाहिए। वहाँ तो ये सूरत हाल ही नहीं है कि वहाँ पर किसी को हथियार की ज़रूरत पड़े, वहाँ तो अमन ही अमन है, लोग चैन से रह रहे हैं। और वहाँ तो वज़ीर-ए-आज़म भी बहुत अच्छे आए हैं, और वो वज़ीर-ए-आज़म अपने मुल्क में जितने मकबूल होंगे सो होंगे, वो थर्ड वर्ल्ड के गरीब ममालिक में बहुत मकबूल हैं, इसलिए कि उनका अंदाज़ बहुत अच्छा है।
और मुसलमानों के उनके साथ personality बिल्कुल भी अच्छी तरह से जाकर उनसे मिलते हैं, उनको ईद की मुबारकबाद देते हैं, उनकी खुशी में शरीक होते हैं। वो ये भी कहते हैं कि लाएं मुझे भी सवियाँ खिलाएं, तो अभी ईद पर आएंगे आप लोगों के पास आकर, हाँ घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ उनके, बिल्कुल उसी तरह के। और डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो हमारे यहाँ के पड़ोस के ही हैं, वो सिख सरदार हैं। वो कनाडा के डिप्टी वज़ीर आज़म है, नायब वज़ीर आज़म हैं, तो वो भी बड़े खुश गुफ्तार हैं, बड़े खुश मिजाज हैं। तो वहाँ तो वैसे ही लोग अमन से रह रहे हैं, तो उनको तो वैसे भी इस तरह के लीडर को तो अवाम बहुत पसंद करते हैं ना, अवाम में बड़े मकबूल हो जाते हैं जी। अच्छा लगाई साहब, लाहौर